वो एडिटोरियल सेक्शन का बिहार करेंट अफेयर्स को मैं कराऊंगी। और ये स्पेशली क्या है, तो आपका बिहार से रिलेटेड जितने भी आपको पॉइंट एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट है तो उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं, जो भी हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड बीपीएससी या फिर आपका जो बिहार का 69 बीपीएससी होगा, आपका टीचर के लिए होगा, उसके अलावा जो है हमारा बिहार पुलिस और जितने भी बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम से होंगे ना, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इसको जो है एकदम ध्यान से देखेंगे और आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं और देख भी सकते हैं कि ये जो जितने भी पॉइंट है उसको कवर करेंगे और ये आपका एडिटोरियल सेक्शन का होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं फटाफट 100 को कराऊंगी, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ भी है कि फटाफट 100.com को मैं कवर कराऊंगी आपको। इसे बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़े बहुत पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते, चलिए हम लोग फटाफट 100 को देख लेते हैं। हाँ, फटाफट 100.com को देख लेते हैं, जो भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पे बिहार के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक जो है वो आपका, इस पे सबसे गरीबी राज्य किसको बोला गया है। तो बिहार में गरीबी अगर देखा जाए तो आबादी का 33.76% जो है बिहार गरीब है, ठीक है। और बिहार सबसे गरीब राज्यों में नीति आयोग के अनुसार बहुआयामी आपके गरीबी सूचकांक के अनुसार जो है नीति आयोग ने जारी किया, तो बिहार हो जाएगा सबसे गरीब राज्य की। और परसेंटेज वाइज की ना तो 33.76% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे सेकंड पॉइंट को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल गठित करने का फैसला लिया। तो ये बिहार राज्य है और क्या गठित करेगा, तो पारा मेडिकल आपका जो है वो काउंसिल गठित करेगा, ठीक है। कौन, तो बिहार है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्या बोला जा रहा है। तो अगला आपका बताया जा रहा है क्या कि आप अगर देखें कि यहाँ पे बताया जा रहा है किस राज्य ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं की आपका बीमा करने का निषेध दिया है। तो ये आपका जो बीमा करेगा बिहार किसकी, तो सभी दुधारू पशुओं की, ठीक है। और ये जो है वो आपका बीमा करने का निषेध लिया गया है, ठीक है। अगला आपका बताया जा रहा है कि मई 2023 के संदर्भ में आपको जानना चाहिए कि किस नगर निगम ने भारत में पहला डिजिटल करेंसी जारी किया है। तो ये पटना नगर निगम जो है वो आपका जो है भारत में पहली डिजिटल करेंसी इसने जारी किया है। तो पटना नगर निगम को याद रखेंगे। अगला आपका बताया जा रहा है कि भारत का पहला NTPCS यानी नेशनल ट्रांसमिट पास सिस्टम लागू करने वाला राज्य कौन है। तो नेशनल ट्रांसमिट पास सिस्टम लागू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है आपका बिहार है। तो आपका नेशनल ट्रांसमिट पास सिस्टम जिसको NTPCS कहेंगे, और ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अगला आपका बताया जा रहा है कि भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो आपका फर्स्ट जो है इंडिया का फर्स्ट है, ये भारत का पहला होगा, तो ये आपका पटना में रखा गया है। याद रखिएगा, भारत में पहला की बात की जा रही है। उसी के अलावा अगर हम लोग देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने सरकारी आपका स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने की घोषणा की है। तो ये है जो है सरकारी स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने की घोषणा बिहार गवर्नमेंट ने लिया है। अगला आपका पॉइंट है जो मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो ये आपका बिहार बना है और ये मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का ये पहला राज्य है, ठीक है। याद रखिएगा, बिहार हो गया। अगला आपका बताया जा रहा है क्या कि 9 नंबर पॉइंट को देखेंगे, किस देश की सरकार ने अपने यहाँ लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार की सरकारी आपका बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है। तो किस देश की सरकार ने अपनाया है। तो ये जाम्बिया की गवर्नमेंट ने अपनाया है, ठीक है। और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है यानी जो बिहार सरकार ने साइकिल योजना शुरुआत किया है ना, तो अब जाम्बिया देश में भी अपनाया जाएगा। इसमें क्या होता था, तो आपके गर्ल की एजुकेशन को आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको बिहार साइकिल योजना शुरुआत किया गया है। तो जाम्बिया याद रखेंगे, ठीक है। बहुत सारी योजना जो है बिहार गवर्नमेंट की जो है वो सेंटर ने भी अडॉप्ट किया है, जैसे नमामि गंगे योजना जो है आपका, या जल जीवन मिशन योजना जो है जो जल जीवन मिशन योजना है वो बिहार से ही लिया गया है, ठीक है। तो उसको भी सेंटर ने बहुत अपनाया भी है। नमामि गंगे नहीं, नमामि गंगे तो सेंटर की आपकी योजना है। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है। तो भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा जो है बिहार राज्य सरकार ने किया है। उसके अलावा अगर बात करें, भारत का पहला जो है वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस ज़िले में किया गया। तो ये आपका जो है भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन आपका मुजफ्फरपुर में किया गया है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया।
अगला आपका बताया जा रहा है कि आपका लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो आपकी जो फीमेल मैम आपका लड़कियों और महिलाओं के लिए जो महामारी स्वच्छता के लिए भारत का पहला राज्य अगर बना है तो वो बिहार बना है, ठीक है। उसके अलावा आप 13 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क यानी लिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली जो है पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी है। तो ये आपका सबसे ऊंची सड़क कौन है दुनिया की, तो लिंगला है और इससे साइकिल से सफ़र तय किया गया है। जो आपकी पहली महिला साइकिलिस्ट बनी है वो सविता महतो जी हैं और सविता महतो कहाँ से है, तो आपके बिहार से ही उनका संबंध है, ठीक है। तो सविता महतो को याद रखेंगे। अगला बताया जा रहा है कि पुलिस में जो है महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य कौन है, तो आपका बिहार हो गया। और ये पहला भारत का राज्य बताया जा रहा है कि मतलब पुलिस में जो विमेन है उनका पार्टिसिपेशन जो है वो बिहार में सबसे ज़्यादा देखा गया है, ठीक है। अगला आपका बताया जा रहा है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस ज़िले में शुरू किया गया, तो ये आपका बेगूसराय के बरौनी में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप 60 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ है, तो ये आपका पटना में आपका जो है संजय गांधी जैविक उद्यान में यानी पटना जू में ये स्टार्ट किया गया है। और क्या होगा, तो यहाँ पे भारत का पहला गैंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र बनाया गया है, ठीक है। ये भारत लेवल पे भी पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला जाएगा, तो भारत का जो है वो सेकंड नंबर का है और बिहार के लिए पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में खोला जाएगा, तो मुंगेर को आप याद रखेंगे। अगला बताया जा रहा है क्या कि अगर देखिए 18 नंबर प्रश्नों को, तो भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो केवल पत्थरों से निर्मित जो बौद्ध स्तूप है वो आपका बनाया जा रहा है वैशाली में, ठीक है। और भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप ये होगा वैशाली का, ठीक है। उसके अलावा 19 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है गया के फल्गु नदी पे बने भारत के सबसे लंबे रबर डैम यानी गया जी डैम की लंबाई कितनी है, तो गया जी डैम की आपकी लंबाई जो है वो 411 मीटर है और ये किस नदी पे बनी है, तो फल्गु नदी पे, और फल्गु नदी कहाँ है, तो गया में है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपका देश के सबसे लंबे रबर डैम जो है वो गया जी डैम है, ठीक है, 411 मीटर लंबा है, ठीक है। अगला देखिए बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा, तो बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल अगर बनेगा तो वो पटना में बनेगा, ये भारत का पहला होगा, ठीक है। काम के खोज के लिए बिहार से बाहर जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है, तो ये जो है काम से खोज के लिए बाहर जाने के मामले में जो है दूसरा स्थान अगर देखा जाए तो आपका जो है वो बिहार हो जाएगा, ठीक है। भारत में ये सेकंड होगा और पहला अगर बात करें तो यूपी से लोग पहला जाते हैं विदेश में काम करने के लिए, और आपका जो है वो आपका बाहर जाने वाले लोगों में, और जैसे स्टेट में भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आउट ऑफ इंडिया ही हो, और बिहार जो है वो सेकंड नंबर पे है, ठीक है। बिहार में प्रथम को अगर देखें, अगर अच्छा ऊपर भी है ना, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्नों को बोला जा रहा है दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, तो दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय वो कहाँ बनेगा, तो बिहार के वैशाली में बनेगा और ये दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय होगा, ठीक है। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है, तो भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है, तो ये पटना में बन रहा है। और क्या बन रहा है, तो भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है पटना में। उसके अलावा अगर बात करें भारत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, तो प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है, तो बिहार राज्य है जो फर्स्ट आपके जो इसमें क्या है कक्षा 1 के बच्चों की संख्या में मामले में जो है प्रथम है, ठीक है। सरकारी स्कूलों में अगर बात करूँ तो ये आपका कौन सा फर्स्ट रैंक पे है, तो आपका जो है वो आपका बिहार हो जाएगा। उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि 25 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि बहुउद्देशीय प्रकाशपुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो ये पटना के दीदारगंज में आपका बहुउद्देशीय प्रकाशपुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो दीदारगंज याद रखिएगा, पटना का दीदारगंज आप जानते ही होंगे, जो स्पेशली बिहार से होंगे तो उनको तो पता होगा ही। बिहार में प्रथम की अगर बात करें तो देख लेते हैं, क्योंकि प्रथम जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो बिहार का पहला जो है वो बैडमिंटन अकादमी कहाँ खुलेगा, तो बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ खुलेगा, तो भागलपुर में खुलेगा।
उसके अलावा अगर बात करें बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया, तो बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया है, तो ये आपका भागलपुर का इस्माइलपुर आपका प्रखंड है। ठीक है, तो बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया है, तो आपका भागलपुर का इस्माइलपुर प्रखंड बन गया। ODF आपका प्लस मॉडल प्रखंड ये बना है। ठीक है, आगे आपका बताया जा रहा है कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के लिए बिहार के किस जिलों को प्रथम स्थान मिला है, तो किसमें जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की मैं बात करें तो बिहार का कौन सा जिला जो प्रथम है, तो समस्तीपुर है। समस्तीपुर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पूसा आप जानते ही हैं कि एग्रीकल्चर वाला जो है पूसा वाला तो समस्तीपुर में ही है। आपका आगे बताया जा रहा है कि बिहार का पहला जो है वो वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला गया है, तो आपका बिहार का जो पहला जो वन्य जीव अस्पताल बिहार के किस जिला में खोला गया, तो ये मुजफ्फरपुर में खोला गया है। ठीक है, आगे देखिए आपका बोला जा रहा है कि बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया गया, तो बिहार के किस गांव को जो पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया गया, तो ये आपका जो है वो बाबरचक गाँव हो जाएगा। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपका बांका डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा बाबरचक गाँव। ठीक है, तो याद रखिएगा गांव का पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया गया है आपका बांका का बाबरचक गांव। आगे बताया जा रहा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया, तो आपका भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल का निर्माण जो है भारत के अनुसार सेकंड है, तो ये आपका पटना में आपका हड्डी अस्पताल बनाया गया है। ठीक है, अगला अगर देखेंगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है, तो बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आपका बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कौन सा होगा, तो मुजफ्फरपुर में है। उसके अलावा 33 नंबर प्रश्नों को देखिए तो आपका बताया जा रहा है कि भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बिहार में कहाँ बनाई जा रही है, तो आपका नवादा की हिसुआ में जो है वो भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। कहाँ, तो आपके हिसुआ में, नवादा के हिसुआ में बनाई जा रही है। आगे बताया जा रहा है क्या कि बिहार के किस ज़िले में जो है वो नेपाल के बीच पहली मालगाड़ी चलाई गई है, तो बिहार के किस ज़िले से जो नेपाल के बीच पहली मालगाड़ी चलाई गई है, तो ये आपका अररिया ज़िले के बथनाहा से आपका जो है वो आपका स्टार्ट किया गया और कहाँ तक चलेगी, नेपाल तक चलेगी। आप अगर बिहार का मैप देखते हो तो अररिया एकदम आपका जो है यहाँ पे पड़ता है, किशनगंज से पहले आपका पड़ेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये कहाँ है, तो पहली मालगाड़ी चलाई गई है तो ये आपका जो है अररिया ज़िले के बथनाहा से चलेगी। ठीक है, और कहाँ तक जाएगी, नेपाल के बीच चलेगी ये। अगला 35 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है कि बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, तो बिहार में जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलाई गई है, तो पटना से रांची तक इसको चलाई गई है। 35 का हो जाएगा क्या, पटना से रांची हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका बताया जा रहा है क्या कि बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये पटना के बिहटा में किया जाएगा। और ये जो है बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र स्थापित किया गया पटना के बिहटा में। अगला देखिए बताया जा रहा है क्या कि बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र कहाँ खोला गया है, तो आपका बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र आपका पटना में आपका जो है GPO में खोला गया है। और कहाँ पे, तो बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र ये होगा। ठीक है, अगला बताया जा रहा है क्या कि बिहार भारत का जो पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहाँ शुरू किया गया, तो पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संबंध केंद्र कहाँ खोला गया, तो ये पटना में खोला गया है। ठीक है, तो आपका पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संबंध केंद्र होगा तो पटना हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि बिहार में पहली बार हाइड्रोपोनिक्स विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती किस जिले में शुरू की गई है, तो पहली बार ये किया गया हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती नालंदा जिले में किया गया है। ठीक है, अगला देखिए आपको बताया जा रहा है कि बिहार की पहली राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये बिहार के पहले राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, तो वैशाली के हाजीपुर में की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा हाजीपुर में क्या है, तो आपकी पहली राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है। बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर कहाँ बनाया गया, तो आपका बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर जो है वो पटना में बनाया गया है।
अगला आपका बताया जा रहा है कि गरुड़ गणना रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार अगर बात करें तो भारत के किस राज्य में जो गरुड़ों की सर्वाधिक संख्या है, तो कहाँ पे है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और आपका बताया जा रहा है कि अगला 43 में बोलेंगे तो बिहार के किस जिले में गरुड़ सर्वाधिक आपके पाए गए हैं, तो किस जिले में पाए गए हैं गरुड़ सर्वाधिक, तो ये आपके भागलपुर जिले में पाए गए हैं। क्या पाए गए, तो गरुड़ जो है वो पाए गए। ठीक है। अगला आपका बताया जा रहा है कि बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया, तो बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया, तो ये पटना जिले में खोला गया है। उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि हाथी पाँव मरीजों की दिव्यांगता की श्रेणी से जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना। हाथी पाँव जो आपका बीमारी हो जाता है जिस पर पैरें फूल जाती है, तो उसके अंतर्गत जो है वो दिव्यांगता की श्रेणी में आपको रखा गया। तो आपका बिहार का कौन सा जिला ऐसा किया है, तो ये पूर्णिया जिला बन गया है। ठीक है, 45 का पूर्णिया हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अफ्रीका के सबसे ऊंचे आपके पर्वत जो है किलिमंजारो पर चढ़ने का जो रिकॉर्ड बिहार के किस पर्वतारोही द्वारा बनाया गया है, तो किस पर्वतारोही है, तो ये लक्ष्मी झा जी हैं। और ये अफ्रीका के सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो आपका माउंट किलिमंजारो है, उसी पे जो है वो आपका बिहार की पर्वतारोही जो है लक्ष्मी झा जी बनी है। और कहाँ से है, तो बिहार से है। ठीक है, अगला बोला जा रहा है कि जो है राज्य यानी बिहार राज्य में चौथा एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, तो कहाँ पे होगा, तो ये पूर्णिया में होगा। ठीक है, चौथा होगा बिहार का। उसके अलावा एनजीटी ने बिहार सरकार को किस नदी से घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया, तो एनजीटी जो है वो किस नदी में जो घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया है, तो ये आपका सोन नदी में बनाने का बिहार सरकार को आपको एनजीटी ने क्या किया है कि परमिशन दे दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये आपकी जो घड़ियाल परियोजना आपका कहाँ बनेगी, तो आपका सोन नदी में बनेगी। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट आपका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो बिहार का दूसरा है, ये कहाँ पे किया गया, तो मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में किया गया है। और ये कितना नंबर का है, तो सेकंड नंबर का इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है बिहार में। ठीक है, ऑलरेडी जो है एक और है। उसके अलावा अगर बात करें तो बिहार दिवस 2023 का थीम क्या है, तो बिहार दिवस 2023 का थीम क्या है, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति जो है वो आपका थीम है बिहार दिवस 2023 का। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति हो जाएगी थीम के तौर पे। उसके अलावा 51 नंबर पॉइंट को देखिए तो कहा जा रहा है कि आपका भारतीय डाक विभाग ने बिहार के किस कृषि उत्पाद पर 5 रुपये का नया डाक टिकट जारी किया। तो भारतीय डाक विभाग ने आपके बिहार के किस उत्पाद पे 5 रुपये का आपका नया डाक टिकट जारी किया है, तो आपका जो मुजफ्फरपुर का शाही लीची है ना, तो उसने क्या किया है कि भारतीय डाक विभाग ने आपका 5 रुपये का एक नया डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, और ये कौन सा है, तो लीची जो भागलपुर में फेमस है। अगला देखिए बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने अपने किस प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दी है। ठीक है, तो बिहार सरकार ने जो है अपने किस प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दी है, तो आपका जो है ये बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को जो है वो आपका जो स्वायत्त संस्था के रूप में आपका कानूनी मान्यता दे दी गई है। किसने दिया है, तो बिहार की गवर्नमेंट ने दिया है। अगला बताया जा रहा है कि बिहार में एक आपका जो पहला ऑक्सीजन पार्क किस ज़िले में बनाया जा रहा है, तो आपका बिहार का ये पहला होगा ऑक्सीजन पार्क, तो आपका गोपालगंज के थावे में होगा। ठीक है, आगे देखिए बोला जा रहा है कि बिहार के आपके किस ज़िले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है, तो बिहार के किस ज़िले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है, तो ये पटना में खोला जाएगा। और राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब ये होगा पटना में। ठीक है ना। बिहार के किस रेलवे स्टेशन का पर जो है पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया, तो आपका किस रेलवे स्टेशन पे पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया, तो ये पटना जंक्शन पे लगाया गया है। अगला देखिए बोला जा रहा है क्या कि बिहार का पहला फायर ब्रिगेडिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा, तो बिहार का पहला फायर ब्रिगेडिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर आपका पटना के बिहटा में खोला जाएगा। ठीक है, क्या है, तो ये आपका पहला होगा फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा, यानी फायर से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी कि कैसे आपको ट्रेनिंग लेकर के आपको किसी को फायर में आपको क्या करना है कि किसी को भी सेव कर सकते हैं। बहुत तरह की यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी।
उसके अलावा अगर बात करें एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है, तो ये आपकी लक्ष्मी झा बनी है। और ये एवरेस्ट बेस कैंप तक जो है वो आपकी पहुंचने वाली है। और ये कहाँ की है लक्ष्मी झा जी, तो ये सहरसा की हैं, ठीक है। अगला अगर देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका 100% हर घर जल का नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला आपका ज़िला कौन है, तो 100% जो है यहाँ पे हर घर नल का जल पहुंच गया है, तो ये आपका अरवल जी जो है बिहार का पहला जीवल मतलब आपका ज़िला बना है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा अगला बताया जा रहा है कि बिहार में अगर बात करें तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक कब से बैन कर दिया गया है, तो आपका 1 जुलाई 2022 से ही जो है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। अगला देखिए आपका बताया जा रहा है कि बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2023 से, आप याद रखिएगा 1 अप्रैल 2023 से आपका चौथा कृषि रोड मैप आपका लागू किया गया है, ठीक है। और ये आपका बताया जा रहा है 61 नंबर प्रश्न में कि बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए है, तो आपका 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 2028 तक ये रहेगा, 5 सालों के लिए होगा। तो 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया गया और आपका ख़त्म कब होगा, तो 31 मार्च 2028 तक जो है ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है चौथे कृषि रोड मैप का। अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन है, अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन है, तो पटना आपका हवाई अड्डा है। और ये क्या है, तो अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा देने वाला जो है बिहार का पहला हवाई अड्डा पटना हवाई अड्डा बन गया है, ठीक है। अगला बताया जा रहा है कि बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सी है, तो बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना जो है गंगा जल आपूर्ति योजना है, ठीक है। तो याद रखिएगा गंगा आपका जल आपूर्ति योजना जो है वो बिहार की सबसे बड़ी जो है पेयजल पाइप योजना लाइन योजना है, ठीक है। अगला अगर 64 नंबर पॉइंट को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि बिहार के सभी विद्यालयों में जो है किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया है, तो नो बैग डे जो घोषित किया गया है तो आपका प्रत्येक शनिवार को जो है वो नो बैग डे होगा। और इसमें क्या होता है ना कि ये बैग के बोझ को कम भी करना है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी बच्चों से कराई जाएगी, ठीक है, यानी किताब से ज़्यादा रिलेशन नहीं रखा जाएगा, स्पेशली फॉर सैटरडे, ठीक है, शनिवार के दिन। उसके अलावा अगर देखिए तो बिहार की सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है, तो पटना शहर में किया गया है। उसके अलावा आपका क्या बोला जा रहा है, तो बिहार के किस ज़िले में जो है राज्य का दूसरा डॉपलर रडार आपका लगाए जाने की घोषणा है, तो ये राज्य का सेकंड आपका डॉपलर रडार होगा तो पूर्णिया में हो जाएगा, ठीक है। अगला बताया जा रहा है कि भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया है, तो आपका भोजपुरी का पहला OTT ऐप जो है वो चौपाल नाम से आपका लॉन्च किया गया है। अगला आपका बताया जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो है बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन यानी 25,000 सीट कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये पटना में बनाया जा रहा है। ये जो है स्टूडेंट टोटल 25,000 बनेंगे और ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ऐसा आपका बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन बनाया गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखेंगे बिहार का पहला जो है पानी में तैरता हुआ सोलर आपका पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है, तो आपका बिहार का ये पहला है सोलर पावर प्लांट जो है वो आपका दरभंगा में बना है, ठीक है, उत्तरी बिहार के हिस्से में ये बनेगा, बन चुका है, बनेगा नहीं, बन चुका है। उसके अलावा आपका बोला जा रहा है कि मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई है, तो मलबरी सिल्क की पहली कंपनी आपकी पूर्णिया में खोली गई है। अगला आपका बताया जा रहा है कि बिहार में कहाँ जो है राज्य का पहला जैविक खेती आपका मॉडल प्रशिक्षण केंद्र आपका बनाया गया, तो ये आपका पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, तो आपका पटना के फतुहा में बनाया जाएगा और इसमें जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा आपका बिहार के किसानों को, ठीक है। उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया, तो पहला जैव विविधता पार्क जो है वो अररिया में खोला गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा।
उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस ज़िले में बनाया गया है। तो पहला ट्रैफिक पार्क किस ज़िले में बनाया गया है, तो ये आपको पटना ज़िले में बनाया गया है। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर जो है राज्य का पहला व्याख्यान आपका बनाया गया है। तो बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया गया है, तो ये जो है वो आपका राजगीर जू सफारी में बनाया गया है। और क्या होगा, तो राज्य का व्याख्यान बनाया गया है पर्यटन स्थल पर, ये आपका राजगीर में जू सफारी वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा। 74 भी हमने देख लिया। टोटल 100 है, तो इस वीडियो में 100 तक ही कर लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पवेलियन को रजत पदक प्राप्त हुआ है। तो 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किसे पवेलियन को रजत पदक प्राप्त हुआ है, तो बिहार को मिला है। और 41 आपका भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेले में जो है वो आपका पवेलियन में सिल्वर पदक बिहार को दिया गया है। ठीक है, 76 में देखिए बताया जा रहा है कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है। तो इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला जो है बिहार का पहला राज्य कौन है, तो नालंदा है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है, तो नालंदा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला बताया जा रहा है कि बिहार कैबिनेट के फैसले अनुसार जो खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे। तो बिहार कैबिनेट के अनुसार जो खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे, तो सीएम ऑफ बिहार होंगे, मुख्यमंत्री जी ही होंगे। 78 नंबर को देखिए पॉइंट को, तो कहा जा रहा है क्या कि अमृत सरोवर योजना के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा। तो सर्वाधिक सरोवर का निर्माण जो है वो बिहार के कटिहार जिले में किया जाएगा। अगला बोला जा रहा है कि बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा। तो बिहार का पहला जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो पटना के जेतिया गांव में जो है बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। अगला आपका बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरुआत किया गया है। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत जो है पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ बनाया गया है, तो ये आपका बरौनी में बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा बरौनी। अगला आप देखेंगे कि बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया है। तो पहला जो बिहार का होगा ये, और पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है भागलपुर में खोला गया है। अगला देखिए बोला जा रहा है कि देशी नस्ल के गांवों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना कहाँ होगी। तो ये जो है वो देशी नस्लों के गाँव आपका गायों का संरक्षण होगा, संवर्धन करने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना कहाँ होगी, तो पटना में होगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों पर ऑडिट किया गया है। तो आपका भारत में बिहार में है ये कि पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट किया गया, तो अरवल जिले में किया गया है। ठीक है, बिहार में किस धाम का जो है वो विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पे किया जाएगा। तो किस धाम का विकास होगा, तो ये आपका बेगूसराय का सिमरिया धाम का जो है वो आपका विकास किया जाएगा। जिस तरह से हरिद्वार का हर की पौड़ी है ना, तो उसी तरह से अब सिमरिया धाम का भी होगा। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि बिहार में है जो नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना जो होगी वो बक्सर के डुमरांव में होगी। और बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो बक्सर के डुमरांव में की जाएगी। अगला बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संवर्धन विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये आपका भोजपुर के आपका कोइलवर में किया गया। और यहाँ पे क्या होगा, तो बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य और संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया गया है। अगला आप अगर देखेंगे 87 नंबर पॉइंट को, तो कहा जा रहा है क्या कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ की गई। तो 15 सितंबर आपका 2022 में जो है वो आपका मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना शुरुआत किया गया है। ठीक है, अगला देखिए बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है क्या कि बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया गया। तो बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया गया है, तो ये आपका जो है गया में निर्मित किया गया है। और ये क्या है, तो आपका बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम बनाया गया है गया में।
आगे बोला जा रहा है क्या कि मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू किया गया। तो आपका मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना जो है वो 2022-23 से लेकर के 26-27 तक के लिए आपका लागू किया जाएगा। और ये जो है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू किया जाएगा, तो 2022-23 से लेकर के 26-27 तक होगा। 90 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। तो आपका ऑपरेशन प्रहार है, ठीक है। देखिए बिहार में तो शराब रुकने वाला नहीं है, लेकिन देखिए क्या होता है, हंसी भी आती है मुझे। गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है। तो गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की लंबाई जो है वो 151 आपका किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा आपका 92 नंबर में बोला जा रहा है कि हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत अगर बात करें तो प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध आपका पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। तो आपका 135 लीटर जो है वो आपका शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा आपका किस योजना के तहत। तो आपका हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत, ठीक है। और प्रत्येक घर में प्रतिदिन जो है वो आपका शुद्ध पेयजल दिया जाएगा, 135 लीटर, याद रखिए। अगला बोला जा रहा है कि बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है। तो बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो है कहाँ से कहाँ तक बन रहा है। तो औरंगाबाद से पटना दरभंगा के बीच जो है वो बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार का पहला एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया है। तो बिहार का पहला एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण किया गया है पटना के IGIMS पटना में, ठीक है। बिहार का पहला एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट लैब का आपका निर्माण किया गया है। 95 नंबर प्रश्नों को देखिए तो बोला जा रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बॉल में सिल्वर मेडल जीता है। तो लॉन बॉल में सिल्वर मेडल जो है वो मुंगेर के चंद्र कुमार सिंह जी ने जीता है, ठीक है। इनका संबंध आपका क्या है, तो लॉन बॉल गेम से, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। आगे बताया जा रहा है कि बिहार के किस स्टेशन का नाम बदल करके बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है। तो ये आपका बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन कौन होगा। तो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब क्या होगा, तो बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाएगा। देखिए अगला बताया जा रहा है कि आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 में किसे जो है सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया। आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 में किसी सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया। तो ये आपका बोध गया हो जाएगा। आगे देखिए आपका बोला जा रहा है क्या कि बिहार में जो है वो भगवान बुद्ध आपकी बिहार में ही भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी। तो ये सासाराम जिले में स्थापित की जाएगी। और कितनी होगी भगवान शिव की, तो ये आपकी जो है वो आपका 111 फीट की होगी और ये सासाराम जिले में बनेगी। आगे देखिए 99 में बोला जा रहा है समाधान यात्रा की शुरुआत जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 जनवरी आपका 2023 को कहाँ से किया। तो ये आपके पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से स्टार्ट किया गया है। समाधान यात्रा की शुरुआत जो है नीतीश कुमार ने किया, कब किया, तो 4 जनवरी 2023 से। उसके अलावा अगर बात करें बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया है। तो आपका बिहार का पहला रिवर सफारी शुरुआत किया गया है कैमूर के दुर्गावती जलाशय से, ठीक है। और ये क्या है, तो बिहार का पहला रिवर सफारी होगा। और याद रखिएगा दुर्गावती जलाशय कहाँ है, तो कैमूर में। अब आप बोलेंगे कैमूर कहाँ है, तो देखिए आप अगर दक्षिणी बिहार को जानते होंगे ना, तो आपका एकदम किनारे में आपका कैमूर पड़ेगा, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा क्या है, तो आपका जो है दुर्गावती जलाशय हो जाएगा बिहार का पहला रिवर जो है वो आपका शुरू किया जाएगा सफारी के लिए, ठीक है। तो ये देखिए हमने 100 जो है फटाफट 100 को कंप्लीट करा दिया है। अब जो है अगला हम लोग आगे देखेंगे, तो आज यहीं रहने देते हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा फटाफट 100.com को और अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए और टेक केयर।